हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे टावर क्रेन का एक्सपायरी डेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक पर्सन ने मुझे कमेंट किया, उसकी कमेंट से जो है मेरा दिमाग को हिला के रख दिया। उसने मुझे कमेंट किया कि टावर क्रेन का एक्सपायरी डेट क्या है, वो कितना साल तक चल सकता है, उसके बाद जो है टावर क्रेन एक्सपायर होती है, तो उसी के बारे में बताओ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल जो है उसने मुझे पूछा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का भी सवाल कोई सेफ्टी वाला कर सकता है, कोई डिपार्टमेंट कर सकता है। मैंने भी कभी सोचा नहीं था। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस भाई ने मुझे कमेंट किया था कि टावर क्रेन का एक्सपायरी डेट क्या है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का सवाल मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उनको कहीं से पूछा गया था कि टावर क्रेन का एक्सपायरी डेट क्या है, तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है फाइनली मैंने रिजल्ट लेके आ चुका हूँ। उसी के बारे में जानने के लिए मैं वीडियो में क्या बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना होगा। कोई भी अगर पॉइंट आप स्किप कर दोगे तो आपको ध्यान से सुनने के लिए नहीं मिलेगा। फिर मैंने क्या कहा था, बाद में क्या कहा था, फिर आपने कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप जो है गलत उल्टा फिल्टा कमेंट कर बैठोगे। इसके लिए वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को पूरा जो है आप देखते रहो और जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो। इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए मानिए कि एक टावर क्रेन जो है नया लेके आया गया, जो कि 2002 में, एग्जाम्पल के लिए मानो हर चीज़, तो 2002 में एक जो है टावर क्रेन न्यू जो है परचेस किया गया, कोई भी कंपनी ने परचेस किया न्यू 2002 में, और उसका एक्सपायरी डेट मानो के डाल दिया 2025 में। तो वो क्रेन जो है मतलब लेके आया 2002 में, और साइड पे जो है वो 5 साल चला। 5 साल चलने के बाद फिर से वो है क्रेन को खोल के पेंट विंट करके अच्छा से मतलब अच्छा कंडीशन में 5 साल के बाद जो उसको रख दिया अपना आर्ट में, जो है मानो क्रेन को रख दिया, क्योंकि 5 साल में वो साइड ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने के बाद जो है क्रेन को खोल के पेंट विंट करके आर्ट में रख दिया। उसके बाद जो है फिर जो है मतलब फिर 6 साल 8 साल के बाद फिर एक साइड मिला, फिर वो साइड में जो है 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद फिर जो है क्रेन को फिर खोल खाल के पेंट विंट करके उसको फिर आर्ट में रख दिया। तो ऐसे मानो कि 2025 आ गया, तो अभी जो है क्रेन जो है वो 5 साल फिर 3 साल 8 साल, टोटल 8 साल ही जो है क्रेन काम किया। ये क्रेन तो फुल कंडीशन में है, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, क्रेन तो बिल्कुल सही है। तो क्या 2025 जब आ गया तो उस क्रेन को क्या मतलब वेस्ट कर देगा, क्रेन को क्या फेंक दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि क्रेन जो है वो कंटिन्यू 2002 से 2025 तक काम तो कंटिन्यू नहीं किया। क्रेन जो है बीच में 5 साल काम किया, फिर बीच में 8 साल रुका रहा, फिर जो है मतलब 2 साल काम किया, 3 साल काम किया। तो ऐसे जो है 7-8 साल ही जो है क्रेन को कंटिन्यू काम किया, बाकी तो उसने काम नहीं किया। तो क्रेन तो फुल कंडीशन में है, तो 2025 आएगा तो क्या उसको फेंक दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। एक्चुअली माना जाए तो क्रेन का कोई एक्सपायरी होता नहीं है। एक्चुअल में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग एक साइड में काम कर रहा था, तो वो जो है जंगलू का क्रेन था, उसका मॉडल नंबर था 5515, और वो जो क्रेन था तो 1800 साल का उसको क्रेन का मॉडल था, तो बहुत ही पुराना मॉडल था उस क्रेन को। तो उस क्रेन को जो है हम लोगों ने जो है 2016 या तो 17 में जो है हम लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब थर्ड पार्टी पर्सन आया, उसको चेक किया, फिर उन लोगों ने कहा कि ये क्रेन चल नहीं सकता। ऐसा होते जब तक जो है क्रेन का कोई भी कंपोनेंट मतलब वेस्ट नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, तब तक क्रेन को एक्सपायरी नहीं किया जाता है। और ऐसे भी जो है मानो कि क्रेन आपका चल रहा है, चलते चलते मानो कि आपका क्रेन का रोप डैमेज हो गया, तो आपका कंपनी क्या करेंगे, रोप कंपलसरी जो है रोप को चेंज कर देगा। फिर जो है आपका क्रेन चल रहा है, फिर मानो कि ट्रॉली ख़राब हो गया, ट्रॉली का रोलर ख़राब हो गया, ट्रॉली का जो एंगल है वो ख़राब हो गया, तो क्या करेंगे, नया ट्रॉली ला के डाल देगा। तो फिर ऐसे करते करते कोई भी कंपोनेंट अगर ख़राब होती है काम चलते समय, जाहिर सी बात है कि वो कंपोनेंट को चेंज किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको वेल्डिंग विल्डिंग करके काम चलाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्रेन चलते समय कोई भी कंपोनेंट अगर ख़राब होता है तो उसको कंपनी ज़रूर चेंज करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, एक एक कंपोनेंट जो है नया नया लगते ही जाता है। सिर्फ मासपीस जो है वो छोड़ के, मेन जीप छोड़ के, बाकी सब चीज़ धीरे धीरे चेंज होता रहता है, जो मेन कंपोनेंट है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो कोई एक्सपायरी होता नहीं है, जब तक जो है क्रेन का कोई भी कंपोनेंट, जैसे मासपीस हो गया, अपना मेन जीप हो गया, उसका स्विंग टेबल हो गया, जो मेन जो चीज़ है, जो पार्ट है, जो कि क्रेन को मतलब स्टैंड होने में मदद करता है, अगर उधर कोई भी चीज़, अगर उसमें से कोई चीज़ अगर मानो कि जंग आ गया, डैमेज आ गया, क्रैक आ गया, तो ही जो है क्रेन को पूरा चेंज करना पड़ता है। तो क्रेन को चेंज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो काम चलते समय कोई भी चीज़ ख़राब होता है तो उसको चेंज जरूर किया जाता है, जाहिर सी बात है।
तो ऐसे बिल्कुल जो है इतना साल चलने के बाद क्रेन को फेंक देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होती है। यही चीज़ को जो है समझने के लिए थर्ड पार्टी डिपार्टमेंट को बुलाना पड़ता है। वो लोग आके क्रेन को चेक करते, क्रेन सही है क्या, क्रेन का हर एक कंपोनेंट सही है क्या, वो लोग सब कुछ चेक करता है। उसका रोप, उसका कंपोनेंट, उसका पिन, नट बोल्ट, हर चीज़ वो लोग चेक करते हैं। चेक करके देखते हैं कि ये चलने के लायक है कि नहीं है, फिर जो है वो लोग जो है चलने का परमिशन देते हैं। तो जब तक थर्ड पार्टी पार्सन ना बोले कि इस क्रेन को अभी ऑपरेट नहीं कर सकते, इसको चला नहीं सकते, तब तक जो क्रेन चल सकता है। ये लोग डिसाइड करता है कि ये क्रेन अभी चल सकता है कि नहीं चल सकता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि क्रेन का इतना साल के बाद क्रेन को पूरा फेंक देने का, उसको भंगार में डाल देने का, वो चल ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ऐसा गलतफहमी में मत रहो। अगर आपको कहीं भी अगर सवाल पूछ रहा है कि क्रेन का एक्सपायरी क्या है, क्रेन कितना साल तक चल सकता है, तो उस टाइम जो है आपको ऐसा बोलना है कि क्रेन का देखा जाए तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, क्रेन जब तक सही होती है, जब तक कंडीशन में रहते हैं, जब तक उसका कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पार्ट अगर डैमेज नहीं हो रहा है, तब तक क्रेन को चला सकता है। और इसी चीज़ को कोई भी पार्ट, कोई भी कंपोनेंट डैमेज हो रहा है कि नहीं, यही कंफर्म करने के लिए थर्ड पार्टी पर्सन को बुलाए जाते हैं। थर्ड पार्टी पर्सन चेक करते हैं, हर एक चीज़ को चेक करता है। कहीं भी देखो क्रेन लगने के बाद थर्ड पार्टी पर्सन को बुलाते हैं, वो लोग चेक करते हैं, फिर क्रेन को चलाने के लिए परमिशन देते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए वो लोग जो है आके देख, उन लोग को पता नहीं होता क्रेन कितना साल पहले काम किया है, 2 साल किया है, 3 साल किया, उन लोग को पता नहीं होता है। तो इसके लिए उन लोग को बुलाना पड़ता है। वो लोग बुला के जो है चेक करते हैं क्रेन चलने के लायक है कि नहीं है, फिर वो लोग परमिशन देते हैं। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा सवाल पूछ रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी पर्सन जो है वही लोग डिसाइड करते हैं क्रेन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। जब तक क्रेन का जो है पूरा कंपोनेंट जंग नहीं खाएगा, जब तक पूरा डैमेज नहीं होएगा, तब तक क्रेन चल सकता है। चीज़ को जो है डिसाइड करने के लिए थर्ड पार्टी पर्सन को बुलाते हैं। थर्ड पार्टी पर्सन ही बताते हैं कि ये क्रेन और चल सकता है कि नहीं चल सकता है। यही होती है मेन सवाल दोस्तों। तो आप लोग जान चुके होंगे कि टावर क्रेन का एक्सपायरी या तो उसका चेंजिंग करने का डेट ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। जब तक क्रेन कंडीशन में होता है तब तक क्रेन चल सकता है, और थर्ड पार्टी पर्सन इसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए होता है। तो आप जान चुके होंगे।